नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। इस स्टॉक 130 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 5.31% का मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 18,726 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, बट इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 मंथ के टाइम स्पैन पर देखें तो मीडियन से नीचे है, क्योंकि विद द पास ऑफ टाइम एंड ग्रोथ मीडियन चेंज हो जाता है एंड उसी के साथ पीई एडजस्ट हो जाती है। तो अभी सेल्स एंड मार्जिन में देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इस बार थोड़ा सा रिकवर हुआ है एंड 29.25 पे है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है, बट नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं ठीक आया है, यहाँ पे जंप देखा गया है उसमें। एंड ईयर ऑन ईयर देखे तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जंप देखा गया है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं वैसे हर एक वीडियो में करती हूँ उसको यूज़, बट इस बार फिर से एक बार देख लेते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इस बार जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 0.06% की शेयर होल्डिंग कम करी है। एफआईआईज ने भी कम करी है एंड डीआईआईज ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंक्रीज किया है। एंड इसी के साथ जो पब्लिक के पास है वो 47.91% है एंड पहले 48.91% था, तो मतलब 1% पब्लिक से निकाल लिया गया है यहाँ से एंड डीआईआईज के पास जा चुका है वो चंक। एंड जो अदर्स का था 0.06% वो उतना ही इंटैक्ट है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए, कल हमने एक बात करी थी कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न ज़रूर बन रहा है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स बन सकते हैं एंड 2 तो बन चुके हैं, 3 का आप देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। पहले तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारे मंथ एंड के टारगेट हैं वो हमें उसको अचीव करने के लिए 8% के मूव की ज़रूरत है एंड हमारे पास 2 ट्रेडिंग डेज हैं। तो देखिए अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कल का एक बार देख लेते हैं एंड उसके बाद कल हम इसके टारगेट्स भी रिवाइज कर लेंगे। अभी के लिए आरएसआई देखें तो आरएसआई जो है हमारी 62.10 पे है। मुझे लगता है आरएसआई छोटा सा मूव देख के एक बार फिर से नीचे आएगी, सेटल होएगी, तो उसी के साथ मुझे लगता है यहाँ पे छोटा सा मूव देख के हो सकता है कि 134 या इसे थोड़ा सा ऊपर 135.70 के आसपास या यहाँ तक जाके फिर रिवर्सल लेके ये स्टॉक आए और उसके बाद यहाँ पे सेटल हो और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हो सकता है वो बन रहा है। दूसरा यहाँ पे ना डब्ल्यू बन रहा है, तो डब्ल्यू का वैसे मैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि एक और बार नीचे बन गई तो ये एम बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं इस पर रिलाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके, मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती मेरी एनालिसिस। बट येस, फैक्टर ज़रूर आ जाता है तो थोड़ा बन लेते हैं, क्योंकि ये पहले एम बन रहा था, अब ये बन गई तो ये डब्ल्यू बन गया। तो मतलब मेरे को बस ये होता है कि थोड़ा सा उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देके ना चलें। तो अभी के लिए ठीक है, डब्ल्यू बन रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट भी हमें मिलने को हो। तो अभी के लिए वॉल्यूम की बात करें तो हमारा फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया था 32.94 मिलियन, 33 मिलियन का आया था। आज जो वॉल्यूम आया है वो 67.51 मिलियन का है, डबल से ज़्यादा का वॉल्यूम आया है एनएससी पे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है इसी के साथ एक बार डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं। तो चलिए बीएससी पे चलते हैं। प्राइस बैंड इसका 20% का है एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं है अभी। अभी जो हमारे पास डिलीवरी परसेंटेज गया है वो 47.84 गया है, जो कि काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है। लास्ट टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग गया था फ्राइडे को, बट इस बार 47.84 इज़ लाइक 49%, तो 49% कोई बुरा डिलीवरी परसेंटेज नहीं है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है। आई एम सो सॉरी, आई एम स्टैमरिंग। तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है, तो मुझे लगता है कि मूव इसका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सकता है एक और यहाँ पे। तो जो 3 वाइट सोल्जर्स की बात करी थी, मुझे लगता है वो बन सकते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स के बाद मुझे लगता है छोटा सा ये रिवर्सल लेगा, हो सकता है कि आरएसआई को 60 पे टेस्ट करे और उसके बाद ब्रेकआउट मिलके हमें मूव मिले। तो हम अगस्त के टारगेट लेके चल ही लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो अगस्त के एंड तक के टारगेट लेके चल रही हूँ एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। देखिए आपको मैंने वीडियो में पहले भी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे मैंने एक बात करी थी प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की। तो ये मई के मंथ में आया था या जून के मंथ में आया था, एक न्यूज़ आई थी कि इनकी जो होली ऑन सब्सिडरी है
उसका 60 करोड़ का जो उन्होंने लोन लिया है उसकी इन्होंने गारंटी दी है। एंड इन्होंने बोला था कि ये जो गारंटी है, ये जो 60 करोड़ हैं, इसको वो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में डालेंगे। तो अगर उस हिसाब से देखिए, यहाँ पे 60 करोड़ ऐड करके चले तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो रिजल्ट हमारा ठीक ठाक ही रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंड बैलेंस शीट जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी और बाकी सारी चीज़ें करी होंगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अब ये सिर्फ जो नंबर्स को देख के चल रहे हैं तो एक अलग बात है, बट अगर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में पूरी बैलेंस शीट को पढ़ के चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी है। तो यहाँ तक की तो इस मंथ के एंड की उम्मीद है, जिसके 2 ट्रेडिंग डेज हैं, एंड उसके बाद के मुझे लगता है उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वाले टारगेट लेके चली 170 के। बट जैसे जैसे मूव होता रहेगा और जिस तरीके के मूव मिलेंगे उस तरीके से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा तो नहीं है टारगेट या कम तो नहीं है कहीं टारगेट, तो वो भी देख के चलेंगे। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, जब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और उसके बाद मूव देता है, वैसे चैनल के अंदर है बट फिर भी हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के चलते हैं। जैसे एकदम से नीचे गया था और उसके बाद मूव मिले तो 52% के मिले थे, पर चलो यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट था क्योंकि काफ़ी डाउन जंप मिला था। तो यहीं से देख लेते हैं कि कितने के मूव मिले, क्योंकि इसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर 26% के मूव मिले थे। मैं 30 के लगा के चली हूँ यहाँ पे, तो अचीवेबल तो मतलब उस हिसाब से लग रहा है। अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बीएससी हमने देख लिया, कोई अर्जेंट न्यूज़ नहीं है। एंड फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूँ, ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई का दिया है। मुझे भी लगता है यहाँ पे एंट्री तो डेफिनेटली बनती है। डिलीवरी वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा गया है एंड वॉल्यूम में भी जंप आया है। तो अब ये भी देख लीजिए कि वॉल्यूम में जंप आने के बाद एकदम से वॉल्यूम गायब भी हो जाता है। तो ये सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं होता, बाकी सारे स्टॉक्स में भी होता है। अगर बढ़ जाए वॉल्यूम या सस्टेन करे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मूव मिल सकता है। तो वॉल्यूम फर्स्ट हाफ में आपको पता चल जाएगा एंड वॉल्यूम को ध्यान में रख के ही एंट्री बनाइएगा। वैसे मुझे लगता है कि ये अचीवेबल है 2 दिन में, बट फिर भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख के चलिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, मार्केट है यार, कुछ पता नहीं होता है कब कौन सा टर्न ले लेगी। और ऊपर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स जो भी हैं उनके सेंटीमेंट्स, अब देखिए ये स्टॉक तो नॉर्मल है, निफ्टी का फ़र्क पड़ता है। अब बोलेंगे बैंक निफ्टी का क्यों इंक्लूड कर रहे हो आप, सेंसेक्स क्यों इंक्लूड कर रहे हो, सेंटीमेंट्स होते हैं, सेंटीमेंट्स का फ़र्क पड़ता है। और बाकी आप ये ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, जो डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डैक जो यूएस की मार्केट है उस पर भी ध्यान दिया कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि उनके सेंटीमेंट्स का भी काफ़ी असर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।